हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ब स्टार्ट करते हैं। वर्ब के पहले हम जानते हैं वर्ब होती क्या है। आज डेट क्या है? वर्ब होती क्या है? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया। एक ऐसे एक्शनिंग वर्ड्स, ऑल एक्शनिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब। जो भी हमारे एक्शन, ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक्शन को शो करें, एक्शन जो हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, नहाना, धोना, खाना पीना, खेलना, कूदना, उछलना, सोना, ये सब हमारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये सब क्या आते हैं? वर्ब के अंतर्गत आते हैं। वर्ब जैसे हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, अ वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन वर्ड्स, या एक्शनिंग समझो, कुछ भी कर दो। जैसे कि हम एग्जांपल, जैसे हमारा प्ले माने खेलना, स्लीप माने सोना, रन माने दौड़ना, राइट माने लिखना, ये सब हमारे क्या है? एक्शनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ब हमारी एक क्रिया होती है। जो भी हम काम करते हैं उनको किसी ना किसी हम वर्ड से डिनोट करते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वर्ब में, कि हमारे वर्ब के टाइप्स के होते कितने हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला होता है हमारा, पहला कौन सा होता है? मेन वर्ब। वेरी गुड, मेन वर्ब। सेकंड होता है हमारा, अभी सबके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेकंड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। फोर होता है इंट्रांजिटिव। फाइव पे आते हैं हम, क्या होती है लास्ट में? फाइनाइट वर्ब। सिक्स पे आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सेवन पे आते हैं रेगुलर वर्ब। छोटे बच्चों में ज्यादा नहीं है मगर मैं आज सब पढ़ा देती हूँ। आठ में आते इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। 9 पे आते हैं मॉडल वर्ब। ये हमारे टोटल हो गए, 9 हो गए हमारी। पहला होता है हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब। अब हम एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब बात आती है पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ऐसे वर्ब के वर्ड्स जो हमारे मेन वर्ब होती हैं। जैसे हमारा मेन वर्ब क्या हो? जो भी एक एक्शन, जो सब्जेक्ट हमारा काम करे। जैसे खेल रहा है तो सब्जेक्ट खेल रहा है, तो वो क्या है? काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट काम करे, जैसे कि प्ले, स्लीप, ये सब सब्जेक्ट ही तो काम करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमारा रन, ये सब हमारे सब्जेक्ट पे काम करते हैं। ऐसे वर्ब के वर्ड्स जो हमारे सब्जेक्ट्स काम करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ दिन पहले टेंस का चार्ट याद कराया था। तो उसमें मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प देती है, हेल्प करती है। ये सब हमारे कौन से वर्ब कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल। वेरी गुड। सबको ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हमारे ऐसे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़े। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, इसका इफेक्ट तुम पर पड़ेगा, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अगर मैंने किसी को मारा, मैंने मान लो आशुतोष को मारा, तो उसको प्रभाव पड़ा आशुतोष के ऊपर। खूब मारा मैंने, तो आशुतोष बेचारा रो रहा है, तो प्रभाव पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा। ऐसा तो नहीं मैंने मारा किसी को, क्या पता किसने मारा। तो ऐसे वर्ब जो हमें किसी के ऊपर इफेक्ट पड़े, जैसे हमने लिखा राम किक्ड द बॉल।
राम ने बॉल को किक किया, मतलब बॉल को मारा, तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना बॉल पर। अगर राम ना मारता तो बॉल बिल्कुल ना हिलती, वही रखती। राम ने किक किया तो वो गई बॉल दूर, ठीक है। तो ये इस पे बॉल पे फर्क पड़ रहा है। बॉल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और ये क्या हमारी वर्ब, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। समझ में आ गई? अब आते हैं आगे इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसपे हमारी वर्ब का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब से जिसपे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, किसी पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। अब हमने लिखा बेबी क्राई, बच्चे रो रहे हैं, कोई फर्क पड़ा? किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इनका काम भी लिखा, ये वर्ब हो गए हमारे। उड़ना भी एक वर्ब है और क्राई भी हमारा एक वर्ब है। तो ये सब हमारे क्या है? वर्ब है। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई जरूरत भी नहीं है हमारी, ना हमको कोई फर्क, किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब हो गई? आवाज नहीं आ रही तुम सबकी, पता ही नहीं चल रहा कोई पढ़ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सी है? फाइनाइट। कौन सी है? ये फाइनाइट वर्ब मैंने अभी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ऐसी वर्ब जो टेंस और पर्सन और फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ऐसी वर्ब क्या कहलाती है हमारी? फाइनाइट वर्ब। जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, प्लूरल है। जैसे हम क्या कहते हैं? अगर हमने लिखा ही इज अ गुड बॉय, लिखा, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आया? इज। अगर इसी जगह हम आर लगा दे तो क्या यू इज लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तब क्या लिखेंगे हम? यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आर आया है, ही के साथ क्या आ रहा है? इज आ रहा है। अब यू के साथ आया, आर आया। अगर हम इसी की जगह और कुछ भी लगा देते, जैसे दे लगाते, ही के साथ दे, इज आया तो दे के साथ भी आर आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कहने का मतलब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमारी टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब को चेंज हो रही है, तो ये सब हमारी कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब। वेरी गुड। अब आती नॉन फाइनाइट। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहलाती, कौन सी होती है? जो जिसपे हमारा किसी भी टेंस पे, किसी भी प्लूरल पे या किसी भी सिंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने लिखा ही प्लेड, ही प्ले, तो ही प्ले वो खेल रहा है। अगर मैंने शी लिखा तब भी प्ले वही रहेगा, कोई चेंजमेंट आया? नहीं। अगर मैंने यू लिखा तब भी हमारा प्ले ही रहेगा, प्लेड ही रहेगा, कोई चेंजमेंट आया? कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो हमारा प्लेड प्लेड प्लेड, जब हमारी वर्ब किसी टेंस के अकॉर्डिंग, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है, तो वो वर्ब क्या सी कहलाती है? नॉन फाइनाइट। कौन सी कहलाती है? नॉन फाइनाइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? रेगुलर। है कि नहीं है? कोई नहीं बोल रहा। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जिसपे, जैसे हमको हमारी वर्ब, हम लोग ने जब टेंस का चार्ट पढ़ा था तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट टेंस में क्या होता था? हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे डी और ईडी लगा के वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाते थे। ऐसी वर्ब की तुमने ऐसे देखो, तुमने कभी एक दिन हमसे पूछा भी था कि दीदी गो के साथ हम वेंट क्यों लिखते हैं, गोड क्यों नहीं लिखते हैं सब में जब ईडी और डी लग रहे हैं? तो ऐसी वर्ब की फॉर्म्स जिसमें हम डी और ईडी यूज करते हैं, वो उसके अलग फॉर्म नहीं होती। डी और ईडी बना के हम पास्ट की सेकंड फॉर्म बना लेते हैं। वो फॉर्म कौन सी कहलाती है? रेगुलर। जैसे कि हमने प्ले, तो हम प्लेड बना सकते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा वॉक, तो हम बना सकते हैं वॉकड, ठीक। अब हमने डी और ईडी लगाकर बना लिया, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर। पास्ट में यूज करते क्योंकि हमने एक ही दिन बताया था, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, बाकी कोई ऐसा टेंस यूनिक टेंस नहीं है। अब बात आती इर्रेगुलर। इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें हम डी और ईडी नहीं लगाते, डायरेक्ट उसकी फॉर्म ही चेंज करते। जैसे कि एग्जांपल, जैसे गो कि क्या हुई? वेंट। क्या हुई? वेंट। कम की? केम। इसमें डी और ईडी हम नहीं लगा रहे। कम की क्या हुई? केम। और ईट की? एट। वेरी गुड, एट हुई। ये सब हमारे पास्ट में यूज होनी है, मगर हम फॉर्म पूरी चेंज कर रहे हैं। ये कौन सी वर्ब हुई हमारी? इर्रेगुलर। कौन सी हुई? अब कौन सी बची?
हाँ ठीक है, मॉडल वर्ब लास्ट बची है। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? मॉडल वर्ब ऐसी एबिलिटी और हमारी सिचुएशन को दिखाती है, जैसे इसमें ज्यादा नहीं आते, इसमें कैन, मे, माइट, शुड और टू, ऐसे करके हमारे सेंटेंस ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारी एबिलिटी और सिचुएशंस को दिखाते हैं, हमारे एक्सप्रेस को दिखाते हैं। वैसे कौन सी होती है हमारी? मॉडल्स वर्ब। हो गया वर्ब का पूरा चैप्टर क्लोज। थैंक यू गाइस।